सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, हम इस चैनल पर परलोक संबंधी, पुनर्जन्म संबंधी और उसी तरह जो मृत्यु से लौट कर आए ऐसी आत्माओं की सच्ची कहानियाँ इस चैनल पर आपको सुना रहे हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चाहे तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी सभी कहानियाँ सुन सकते हैं। आज भी हम ऐसी ही एक सत्य घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आज देखेंगे कि किस तरह से श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य से परलोकगत हमारे रिश्तेदारों की आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यह हम इस सत्य घटना से जानेंगे। परम पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जुबानी बिल्कुल सत्य घटना है। गत कार्तिक पूर्णिमा विक्रम संवत्सर 2025 की बात है। भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ श्री गढ़मुक्तेश्वर मेले पर वहाँ एक विराट सनातन धर्म सम्मेलन हुआ था। उस समय भारत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य परम पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज भी कृपा करके पधारे थे। चर्चा में प्रसंगवश पूज्यपाद श्री श्री आचार्य चरण ने अपने श्रीमुख से एक परलोकगत आत्मा ने किस प्रकार अपने लिए अपनी पुत्री से श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दानादि की मांग की और उसके निमित्त सब कुछ कराने पर उसे किस प्रकार पूर्ण संतुष्टि हुई, इस संबंधी एक महान आश्चर्यजनक घटना सुनाकर लिखवाई। वही घटना नीचे दी जा रही है। महाराज जी कहते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। हम बिहार में गिरिडीह गए थे। वहाँ एक तमिल परिवार रहता था। वे तमिल सज्जन एक सरकारी कर्मचारी है। एक दिन उनकी धर्मपत्नी हमारे निवास स्थान पर आकर हमसे मिली। वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थी, इसीलिए उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हम लोग तमिल हैं। हमारे प्रदेश की और हमारे जाति की प्राचीन प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी हुआ करती है। इसीलिए अपनी माता की देहावसान पर मैं भी इस प्रथा के अनुसार अपने माताजी की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी बनी। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब तक मैं सदा सुख शांति और बड़े आनंद के साथ रहती थी। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश नाम मात्र भी नहीं था। पर जो ही मेरा विवाह हुआ और मैं ससुराल गई, त्यों ही मेरे चित्त में निरंतर बड़ी बेचैनी, अशांति और क्लेश रहने लगा। रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। ससुराल में सब प्रकार का सुख था, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। पति, सास ससुर आदि सब मुझे बड़े प्रेम से रखते थे तथा बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। फिर भी मेरा मन क्लेश से भरा रहता था। इसका कारण मैं तनिक भी नहीं समझ सकी। एक दिन मैं नित्य की भांति रात्रि में अपने पलंग पर सोई हुई थी। उस समय मैं अर्ध जागृत अवस्था में थी। अचानक मुझे अपनी पूजनीय स्वर्गीय माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ी। माताजी उस समय बड़ी बेचैन और बड़ी ही दयनीय अवस्था में थी। मैं उन्हें इस प्रकार देखकर एकदम घबरा उठी। अपनी पूज्या माताजी को ऐसी दुखद अवस्था में देखकर मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। उस दिन दुख के कारण मुझे रात्रि भर नींद नहीं आई। कई दिनों तक मेरा बड़ा बुरा हाल रहा। मैंने अपने पूज्य पतिदेव को अपनी पूज्या माताजी के इस प्रकार कष्टकर अवस्था में दर्शन होने की बात सुनाई, तो वे भी मेरी बात सुनकर बहुत ही विस्मित और बड़े दुखी हुए। अंत में एक दिन मैंने अपने पूज्य पतिदेव के साथ रात्रि में एक जगह बैठकर अपनी स्वर्गीय पूज्या माताजी का मन ही मन ध्यान किया और यह कहा कि माताजी, हमें आपको दुखी अवस्था में देखकर बड़ा भारी दुख हो रहा है। आप स्वयं क्यों ऐसी दुखी अवस्था में है तथा हमें भी क्यों दुखी करती है, इसका कारण बताने की कृपा कीजिए। और यदि हमसे कोई भूल या अपराध हो गया हो तो कृपा करके बताइए।
हमारे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी हम उसका अवश्य ही पालन करेंगे और आपकी इस बेचैनी और दुख को दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। यह प्रार्थना कर हम बिस्तर पर लेट गए और नींद लेने का प्रयत्न करने लगे, पर प्रयत्न करने पर भी उस दिन हमें नींद नहीं आई। कुछ देर बाद अकस्मात मुझे पुनः माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई दी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बड़े क्रुद्ध स्वर में मुझसे कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति की स्वामिनी तुमको बनाया था, किंतु मैं आज यहाँ भयानक कष्ट पा रही हूँ। तुम लोग मेरी संपत्ति का खूब उपभोग कर रहे हो, पर मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। मेरे पास वस्त्र आदि कुछ भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी भटक रही हूँ। इधर बिना वस्त्र के ठंड से मुझे बड़ी परेशानी है। मैं इस समय बड़ी ही दीन दुखी और अशांत अवस्था में रह रही हूँ। यदि तुम लोग मेरे लिए इस समय कुछ नहीं करोगे और मुझे कुछ नहीं दोगे तो बस याद रखना, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूँगी और तुम्हें कभी शांति नहीं पाने दूँगी, बराबर बेचैन बनाए रखूँगी। अब तो मुझे अपनी पूज्य माताजी के श्रीमुख से इन शब्दों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही घोर दुख भी हुआ। अपनी गलती के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप होने लगा। मैंने अपनी पूज्य माताजी से बड़े ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना की, माताजी, अपने प्रदेश में जिस प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते हैं, यहाँ पर ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलते हैं और न अपने देश की प्रथा के अनुसार यहाँ वैसी विधि विधान से श्राद्ध आदि ही कराए जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ आने पर आपके निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि नहीं करवाया है। मेरे घोर अपराध का यही कारण है। अतः आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें और अपने प्रदेश के अनुसार विधि विधान से यहाँ श्राद्ध न कराए जाने पर मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ और इस अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है, यह आप कृपा कर स्पष्ट बताएं। पूज्य माताजी ने मेरी बात सुनकर कहा कि देश काल के अनुसार यहाँ पर तुम्हें जो अच्छे से अच्छे ब्राह्मण मिले और जिन्हें तुम्हारा मन अच्छा स्वीकार करे, उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने घर पर बुलाकर वे जिस विधि से बताए उसी विधि से उनके द्वारा मेरे निमित्त श्राद्ध कराओ। उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराओ और मेरे निमित्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। मेरे निमित्त अन्न वस्त्रादि भी दो। तुम्हारा इस प्रकार से दिया हुआ दान मुझे अवश्य मिलेगा और उससे मुझे निश्चय ही तृप्ति और संतुष्टि होगी। पूज्य माताजी की आज्ञानुसार मैंने दूसरे ही दिन यहाँ के कुछ विद्वान सदाचारी ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर उनके द्वारा श्रद्धा के साथ अपनी पूज्य माताजी के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करवाए। ब्राह्मण भोजन कराया, उन्हें दान दक्षिणा दी, यथाशक्ति अन्न वस्त्रादि देकर पूर्ण संतुष्ट किया और सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करके उनका शुभाशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। मैंने अपनी पूज्य माताजी की आज्ञानुसार श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि सब कार्य करवा तो दिए, फिर भी मेरे मन में यह शंका बनी रही कि मेरे द्वारा दिए गए श्राद्ध दान माताजी को मिले होंगे या नहीं, वह मेरे इस कृत्य से प्रसन्न हुई या नहीं। मेरे मन के इस अंतर्द्वंद्व और शंका को देखकर माताजी ने 2-3 दिन बाद मुझे पुनः स्वप्न में दर्शन देते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा, बेटी, अब मैं तुम्हारे इस श्राद्ध कर्म से, तर्पण से, मेरे निमित्त कराए गए ब्राह्मण भोजन तथा ब्राह्मणों को अन्न तथा वस्त्रादि देने से बड़ी ही संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम्हारा दिया सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। तुमने मुझे आवश्यकता से बहुत अधिक दे दिया है। तुम्हारे दिए भोजन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट तृप्त हो गई हूँ। तुमने मुझे वस्त्र तो इतने अधिक दिए कि मुझे पसीना आ गया। अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों को प्रसन्न होकर शुभाशीर्वाद देती हूँ। अब मेरा तुम लोगों से यही कहना है कि मेरे निमित्त प्रतिवर्ष श्राद्ध के दिनों में एक बार श्राद्ध अवश्य किया करो। बस इसी से मैं सुख शांति से रहती हूँ। तुम लोगों पर प्रसन्न रहा करूँगी। पूज्य माताजी के मुख से मुझे तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ प्राप्त हो गया। यह सुनकर मेरी सारी शंकाएं
और दुख समाप्त हो गए। अब मैं अपनी पूज्य माताजी की आज्ञा अनुसार प्रतिवर्ष अपने स्थान पर ब्राह्मणों को बुलाकर उनके निमित्त श्राद्ध करवाती हूँ, ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करती हूँ। मेरा यह नियम अब तक बराबर चल रहा है। पाठकों, यह आपके सामने पूज्यपाद श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्री मुख से सुनी हुई और पूज्य श्री श्री आचार्य चरण से एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी तमिल महिला के द्वारा कही हुई बिल्कुल सत्य घटना प्रस्तुत है। क्या आप भी हमारे शास्त्र पुराणों में दी हुई श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण भोजन द्वारा पितरों को तृप्त करने आदि की बातों पर अविश्वास किया जाएगा? हमारे सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों की सभी बातें अक्षर अक्षर किस प्रकार सत्य है, यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका आभारी हूँ। राधे राधे।